की भारत माता की भारत माता की। आपके ऊपर भरोसा है, आप सबके ऊपर नाज है। चीन के साथ बढ़ते विवाद और एलएसी पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में खुलकर बोले। चीन के साथ हुए समझौतों पर न सिर्फ मुखरता से भारत का पक्ष रखा, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की, सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में, सभापति महोदय, मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री के संबोधन के बाद ये साफ हो गया कि चीन को अब किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाएगा। देश की सीमाओं पर किसी ने भी बुरी नजर रखी तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने में भारत बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं जताई। चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रुप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश पर बलिदान होने वाले वीर सैनिकों का जिक्र किया तो संसद में भारत माता की जय का नारा सुनाई दिया। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है, सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा को लेकर अपना पक्ष रखा, कहा सीमा से जुड़े बिंदुओं पर भारत अपनी स्थिति साफ कर चुका है, लेकिन चीन का रवैया ठीक नहीं है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई जमीन के विषय को भी सदन में रखा। उनके तेवर साफ बता रहे थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, भारत अपनी जमीन को वापस लेने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वर्ष भारत चीन सीमा पर जो घटनाएं और स्थितियां पैदा हुई, उस पर भी भारत का पक्ष देश के सामने रखा। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
इस वर्ष जून महीने में गलवान घाटी पर चीनी सेना के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा की। 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इस तरह से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और इस सदन से दिया गया एकता व पूर्ण विश्वास का संदेश पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा और हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का सभापति महोदय संचार होगा। राज्यसभा सदन में अपनी बात को समाप्त करने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमा पर डटे सैनिकों के उत्साह और कर्तव्य का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने विश्वास के साथ कहा कि हमारे सैनिक हर चुनौतियों पर खरा उतरेंगे। हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके ऊपर भरोसा है, आप सबके ऊपर नाज है।